बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिखरने तितर बितर होने का बाकायदा शायद रस्मी आगाज़ हुआ चाहता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल तहरीक इंसाफ के इंतखाबात हैं। अब ये इंतखाबात हो पाते या नहीं हो पाते, उसकी वजूहात मैं वीडियो में ही बताऊंगा कि क्यों नहीं हो पाते, लेकिन ये बिखरे की क्यों, इसका मैं पहले ज़रा इसका अहाता करता जाऊँ। ये बात अब हर एक को मालूम है कि इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले, 4 वकला जिसमें सैयद अली ज़फ़र साहब, जिसमें एक नौजवान वकील उमैर न्याज़ी साहब, एक अफजल शेर मरवत साहब और गौहर अली खान साहब भी थे। ये इमरान खान साहब को मिल के आए तो साथ ही शेर अफजल मरवत साहब ने ये शोशा छोड़ा कि इमरान खान साहब ने गौहर अली खान को पार्टी का सदर जो है अगले इलेक्शन के लिए नामजद कर दिया। अब ये वो लोग हैं कि जो कि नवाज शरीफ साहब को, पीपल्स पार्टी को, फजल रहमान साहब को ताने देते रहते कि मौरूसी पार्टी हैं और ये एक चिट्ठी के ऊपर या बिल के ऊपर बिलावल को मुंतकिल हुई है या ये मरियम साहबा को मुंतकिल हुआ चाहती है। ये वो लोग हैं और इस बारे में कितना शोर हुआ था। असल में इमरान खान साहब की असल वजह ख़राबी की या उसके साथ जो उनके अल्लाह ताला जो है बस रहम करे, जो मुश्किलात है, उसकी वजह क्या है कि वो बात कहते रहे हैं जिसके वो खुद कभी कायल ही नहीं, खुद उसके हमेशा ऑपोजिट चलते रहे। वो बात कहते रहे कि जो वो खुद करते नहीं थे, और फिर उनके अपने अमाल उससे कहीं ज़्यादा भयानक थे या कहीं ज़्यादा बदतरीन थे। तो चुनाचे ये हुआ कि वो अपने हाथ से अब उनको नॉमिनेट कर रहे हैं गौहर अली खान को। अब 2-3 बातें मैं मेरे ख्याल में आपके सामने रख दूँ। पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है 25 अप्रैल 1996 से वजूद में आई और आज शायद 1 दिसंबर 2023 है। इस सारे अरसे में पहले भी कह चुका हूँ, जो 2 चीज़ें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को तोरा इम्तियाज़ रही है। पहली बात यह कि इमरान खान साहब ने एक भी ऐसा सियासी फैसला नहीं किया, एक भी, जिसके ऊपर उनको बाद में नदामत ना हुई हो, जिसमें उसको बाद में शर्मिंदगी ना हुई हो, जिसके ऊपर उन्हें बाद में ये ना कहो कि हाँ ये मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ अर्से उसकी सफाई देते रहते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि हाँ ये मुझे नहीं करना चाहिए था। कोई एक सियासी, कभी को पार्टी इलेक्शन कराए हो, कभी लॉन्ग मार्च की हो, कभी पंजाब की हुकूमतों से लहदगी की हो, जेल बो तहरीक चलाई हो, इंटर पार्टी इलेक्शन 2013 में कराए हो, 2016 में करवाने की कोशिश की हो, 2002 में करवाए हो, 1997 में इलेक्शन में हिस्सा लिया हो और कहा हो कि ये मुझे नहीं लेना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि 2008 के इलेक्शन में बायकॉट किया और उसके बाद कहा हो कि हाँ मैंने सही किया। कोई एक सियासी फैसला आज तक मुझे नहीं पता किसी बंदे का इतना गंदा रिकॉर्ड हो कि जिसने सैकड़ों सियासी फैसले किए और एक से एक बढ़कर नालायक की पहला फैसला और एक से एक बढ़ के जैसे तहरीक इंसाफ के इमेज को, सियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। अब ये इलेक्शन जो है ये एक अलग फील्ड है कि जिसमें तहरीक इंसाफ के मैं 4 दौर कहता हूँ। एक दौर ये 1996 के अंदर जब पार्टी अनाउंस हुई तो ये नहीं पता था कि इस पार्टी का तंजीमी ढांचा क्या होगा, इसलिए पता था कि तंजीमी ढांचा था ही नहीं। दूसरी उसमें सबसे ज़्यादा खसूसी बात है जो याद रखने की है कि 25 अप्रैल को जो कन्वेंशन हुआ था या प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, उसको बुला के उस कन्वेंशन नमा, उसमें वो पता नहीं कन्वेंशन था या प्रेस कॉन्फ्रेंस नमा कन्वेंशन था या कन्वेंशन नमा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक बंदा नहीं है उसमें से, एक बंदा नहीं है जो आज वो तहरीक इंसाफ पे हो। अगर वो होते तो एक लिहाज से कहा जा सकता था कि ये बानी मुबानी अराकीन है या फाउंडर मेंबर्स हैं। इसलिए ये बात तय हो गई कि जो फाउंडर मेंबर नाम की चीज़ है उनमें से एक ही बंदा बाकी बच्चा है, नाम है इमरान खान। फिर उस पार्टी में ना कोई जनरल सेक्रेटरी था, ना कोई कुछ भी नहीं था। चंद महीने, अगले चंद महीने में फिर जनरल सेक्रेटरी भी आया, फिर मुख्तलिफ ओहदे आते गए, लेकिन ऐसे ही। और फिर हर 2-3 महीने बाद ओहदे तब्दील भी हो जाते थे। जो कुर्सियों वाली गेम होती है कि आप घूमते रहते हैं
और कुर्सी पीछे से खिसक जाती है और बंदा कुर्सी के बगैर हो जाता है। तो जो बंदा भी कुर्सी छोड़ता है फिर जब वो उठता है बाद में आता है कुर्सी कहता है। फिर 2002 में इलेक्शन से पहले उनको बाकायदा इलेक्शन कराने पड़े कि उस वक्त थोड़ा इलेक्शन का रिवाज आ गया था। इस इलेक्शन में आप हैरान होंगे कि जो 3-4 बंदे बच्चे थे, बाकी कोई बंदा नहीं बचा उस इलेक्शन में। उसके अंदर जो बंदे सूबाई सदर बने, वो जनरल सेक्रेटरी बने, इसी तरीके से और कई ओहदेदारान थे। वो उनमें से हामिद खान पहली दफ़ा इलेक्टेड, जो भी इलेक्शन था शादी हाल के अंदर 200-300 बंदे इकट्ठे हुए, उन्हीं में से सारी पाकिस्तानी क़यादत चुनी गई थी, सूबाई भी और मरकज़ी भी और कुछ ज़िलों के भी, और जितने बंदे थे सब ओहदे बट गए। वो तो सियासी तहरीक इंसाफ के अंदर हामिद खान साहब जो थे सीनियर वाइस चेयरमैन के तौर पे पहली दफ़ा एक बाकायदा जो भी इलेक्शन हुआ, जिस तरह का भी हुआ, वो उसमें इलेक्ट हो गए। अब याद है कि इस वक्त तक तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसा फॉर्म फिल करने वाला रिवाज नहीं था। 96 में तो जितने बंदे थे किसी ने फॉर्म नहीं शायद फिल किया। 2002 तक वो बड़े मोटे फॉर्म आ गए थे और लोग भर रहे थे, लेकिन कोई ऐसा ये नहीं था कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो ये देखा जाए कोई मेंबर भी आए नहीं है, और मेंबर बने तो क्या क्राइटेरिया, वोट देने वाले क्या क्राइटेरिया, कुछ भी नहीं है। बस जो लोग इकट्ठे हो जाते थे वो तहरीक इंसाफ के इंचार्ज बन जाते थे। अब 2002 में से 2-4 बंदे जो मुझे याद है पढ़ते हैं, एक नजीब हारून साहब बच्चे हैं, हामिद खान साहब फिर अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ है, दरमियान में वो नाला हो गए थे, लेकिन इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से अलहदा हुए तो फिर हामिद खान साहब को मनवा के वापस ले आए, और 2-4 और हैं। मेरे ये याद नहीं पड़ता कि फिरदौस नकवी साहब 2002 के इलेक्शन में उससे पहले आ गए थे नहीं आ गए थे। बाकी जितने लोग 2002 के इलेक्शन से पहले थे या 1997 के इलेक्शन से पहले थे, हाजी नाजिम कराची के थे जो सिंध के सदर बने थे, वो 97 के इलेक्शन के साथ ही चले गए। एक थे उवैस गनी साहब थे जो बाद में मुशर्रफ साहब की हुकूमत में बलूचिस्तान के गवर्नर बने, तहरीक इंसाफ सूबा सरहद के सदर बने थे, 1997 के बाद वो गायब हो गया। मतलब कोई बंदा नहीं है कि जो इमरान साहब के साथ हो कि वो कहते हैं कि मीर कारवां में नहीं हुए दिल नवाजी। बहरहाल ये तो 2002 का इलेक्शन है, ये दूसरा दौर शुरू कर लें। 2008 में तरीके साहब ने बाइकआउट कर दिया, और तंजीम भी ऐसी थी कि मुझे एक और मैं कमेंट करता जाऊं कि इस वक्त तक इमरान खान साहब के लिए एक तंजीम के बारे में, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक बेमुरब्बती सी थी, एक बेतनाई सी थी, उसे कुछ चिढ़ते थे। आज तो कभी कभार मीटिंग भी होती रहती थी। बाद में वो 2007 में जेल में भी गए, तहरीक इंसाफ को की तंजीम को एक्टिव भी किया गया, मीटिंग भी फिर होना कुछ ना कुछ हुई, कोई ना कोई बात की गई। लेकिन इमरान खान साहब के फैसले जो थे वो इसी तरह से वन मैन शो। 2008 के इलेक्शन में जब बाइकआउट किया गया तो वो अच्छी तरह याद है कि पार्टी पूरी इस बात कन्विंस थी कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब की कुछ ज़ाती मजबूरियाँ थी और सिर्फ अपनी ज़ाती मजबूरी की वजह से पूरी पार्टी से बाइकआउट करवाया, और बाइकआउट करना पड़ा कि इमरान खान साहब मुसर थे कि हमने बाइकआउट करना है। बहरहाल ये इमरान खान साहब का दूसरा दौर, एक तीसरा दौर आया, और वो ये था कि 2011 में तहरीक इंसाफ का अपसर्ज हुआ, एक नई मकबूलियत मिली, एक जेनुअली पहली दफ़ा इमरान खान साहब को मकबूलियत मिली। वगैरह मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, 1997 का इलेक्शन था या 2002 का था। इमरान खान साहब का ख्याल था कि मैंने इतना बड़ा काम किया है, वर्ल्ड कप जीतने का इतना बड़ा काम किया, शौखाना हस्पताल बनाने का, इतनी लोगों की मेरी तरफ रजू है, मैं मर्जा खलायक हूँ, लोग टूटेंगे मेरे ऊपर आते हैं, मैं कशमाती शख्सियत हूँ, मेरी बातें वो बड़े गौर खौफ से सुनते हैं और मुझसे एक लगाव रखते हैं। तो जैसे मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो लोग ऐसे कि जमे गफीर की हैसियत से जौक दर जौक आएंगे और मुझे उठा के और पाकिस्तान में स्वीपिंग विक्ट्री होगी। ज़ाहिर है उनको नहीं अंदाज़ा था कि ये बिल्कुल सियासत जो है एक फ़र्क गेम है, इसके लिए फ़र्क दिमाग चाहिए, एक फ़र्क किस्म का मिजाज चाहिए। तो 1997-2002 के अंदर सिवाय मियाँ वाली की सीट के हजीमत आमेश शिकस्त हुई। मैं कहता हूँ कि एक जिसको तज़हीक आमेश शिकस्त हुई, आधे % से कम वोट्स पड़े। दूसरी दफ़ा 2011 में ये अपसर्ज आया, एक नया उबाल आया, उभार है उनकी सियासत में, तो फिर उनको शौक पड़ा। पहली दफ़ा उनको संजीदगी के साथ शौक आया कि मैं पार्टी के अंदर इलेक्शन कराऊँ। मेरे इमरान खान में इनफैक्ट यहाँ से एक तनाव पैदा हुआ। मैं उस पार्टी इलेक्शन के बारे में मुझे खौफ आता था कि ये पार्टी जो इंटर पार्टी इलेक्शन कराने जाए पार्टी को तबाह बर्बाद कर देगा, पार्टी तितर बितर हो जाएगी। इनको पता ही नहीं था कि क्या चीज़ होती है, क्योंकि इमरान खान साहब को ये सहूलत थी कि उस सियासत की ABC नहीं जानते थे।
उनका आज तक मैंने पहले जो फिक्र जहाँ स्टार्ट किया है कि कभी उन्होंने एक सियासी फैसला सही नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि उनको सियासत नाम की चीज़ से कोई ज़हनी लगाओ तो कोई है या नहीं है, लेकिन उनको कुछ नहीं पता क्या चीज़ है, इसलिए वो हमेशा एक अजीबोगरीब मखमसे का शिकार है। अब ये इलेक्शन का तीसरा दौर था। इन्होंने इलेक्शन 12 दांजे करा दिया 2013 में। उस इलेक्शन ने पार्टी को तबाह कर दिया, पार्टी टूट फूट गई, इलेक्शन हार गया 2013 में इसी इलेक्शन की वजह से। और यही बातें मैंने बताई थी कि आप इलेक्शन के ये इलेक्शन जो आप इंटर पार्टी करा रहे हैं, ये आपको जनरल इलेक्शन से कोसों दूर ले जाएगा, कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर अब तबाही बर्बादी हो जाएगी, बिल्कुल वही। लेकिन एक और मजे की बात यह है कि वो जो इलेक्शन इन्होंने कराया जिसमें पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई झगड़े फसाद हाथापाई धींगा मुश्ती लड़ाई मार कुटाई होती रही, बक्से उठाए गए, शर्मनाक हद तक वो इलेक्शन जो है वो एक ऐसा था कि कोई बच्चों का भी इलेक्शन इस तरह का गंदा इलेक्शन होता है जो ये कराया गया। जैसे वजीरुद्दीन के साहब की ज़ेर निगरानी एक कमीशन बना तहकीकात करने के लिए। उन्होंने कहा जी कि जितने बड़े लोग हैं, जहांगीर तरीन, परवेज़ खट्टक साहब, अलीम साहब, जहांगीर खान है, सिंध का सदर है, सारे के सारे धांधली मुलविस हैं, और इलेक्शन को उन्होंने नाअहल कर दिया। तस्लीम नूरानी साहब की ज़ेर निगरानी उन्होंने कहा जी दोबारा कि उस पर तहकीक कराई है। उन्होंने भी यही कहा कि ये इंतहाई शर्मनाक हद तक जो है रिग्ड इलेक्शन था। चुनाचे वो इलेक्शन ख़त्म हो गया और वहीं पे परनाला आगे फिक्स हुआ कि इमरान खान साहब ने नॉमिनेशन कर दी। अब नॉमिनेशन की 2016-17 में, उसमें भी फिर जो है इलेक्शन ना करा पाए। 2018 का इलेक्शन दूर चुके इमरान खान साहब को वॉकओवर मिला हुआ था, और वो जो कुछ कर सकते थे, उनको किसी ने ये नहीं पूछा कि इलेक्शन हुए हैं नहीं हुए, ना इलेक्शन कमीशन ने कुछ का सर्फ नज़र रखा और निकले गए। जब इक़्तिदार में आया तो उनका ख्याल था कि अब मेरी पार्टी बन जाएगी। अब पार्टी जब थोड़ी बड़ी होगी 2011 में, तो पता चला कि वो तो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, बल्कि एक गंदे किस्म का हजूम है जो एक दूसरे से हर वक्त कुत्तों की तरह लड़ रहा है। इमरान खान साहब खुद अपने बाल नोचते थे परेशानी में आगे पार्टी की। कई 2013 तक तो मैं इमरान खान साहब की इन सारे मामलात का ऐनी शाहिद भी हूँ, और उनके साथ इस मामले में जो है मालूमात भी हम तबादला ख्याल भी करते रहते थे। चुनाचे बाद उसी का एक चल रहा था, तसलसल चल रहा था। जब इक़्तिदार में तो सोचा कि इक़्तिदार के जोर पे ना पार्टी मुनज़्ज़म हो जाएगी। पता चला कि वो काबीना के अंदर भी वही लड़ाई कुत्तों की तरह हो रही है, पार्टी उसी तरह लड़ रही है। अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार है। वज़ीर आज़म होते ही पार्टी में कोई इलेक्शन न करा सके। अब वो कहते हैं ना कि तहरीक साहब में रावी चैन लिख रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने चंद हफ्ते पहले चैन छीन लिया। उन्होंने कहा जी 20 दिन के अंदर इलेक्शन कराया जाए। अब उसके तसलसल में हफ्ते को इलेक्शन कराना इनका बन गया या ठहर गया। अब इसके लिए इमरान खान साहब ने फिर किसको चुना? बैरिस्टर गौहर को। अच्छा, कैसे चुना? बिल्कुल बुज़दार की तरह। क्यों बुज़दार को चुना था? कि पार्टी में किसी और बंदे पे एतबार ही नहीं था, और एक ऐसे बंदे को चुना जो कि एस्टेब्लिशमेंट के आगे किसी भी लेट सकता था। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि वो बाकी तो उसके जो कुछ था वो एक पार्टी की तलछट थी जिसका ना आगा पे था ना पेछा था। इमरान खान साहब को हमेशा ऐसे ही बंदे पसंद हैं कि कोई बंदा उनकी शख्सियत के लिए चल ही ना बन सके। उनकी शख्सियत के लिए कोई बंदा भी चल ही नहीं बन सकता, वो इतनी पावरिंग और टॉवरिंग पर्सनैलिटी है। बारह उसी तर्ज का इन्होंने गौहर अली खान को बताया कि ये पार्टी सदर होंगे। अब तहरीक साहब के बारे में पहले तो ची बची हुई, फिर किसी न किसी तरीके सबको एक पेज पे लिया है। अब ये एक और उसमें इंटरेस्टिंग बात हो गई कि अकबर एक्सबाबर जो है वो स्पैन एंड द वर्क्स, वो दरम्यान में कूद पड़े। आज वो जाके पेपर लेने गए। अब जाहिर है कि पेपर उनको नहीं दिए गए, वो भी सदर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब नहीं दिए गए, उनको लिस्टें दी गई हैं, तो वो कल उसको स्टे ले आएंगे। इसलिए इलेक्शन तो कल शायद तहरीक साहब का ना हो सके, अकबर बाबर इस पर एक स्टे ले आएंगे, और ये पे एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि इसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैठ जाएगा। इलेक्शन कमीशन एक इंचार्ज बैठा देंगे, जिसके बाद इलेक्शन एक नई एक मज़ाक़ेज़ सूरत हाल पैदा होगी। फिर उसमें से वोटर लिस्टें बनेगी, फिर उसमें ऐसे लोग भी वोट डालेंगे जो कि तहरीक इंसाफ के अंदर बेचारे एक खुडे लाइन लगे हुए हैं। एक अजीब व गरीब क्योस है, और इलेक्शन ना हो सके तो तहरीक इंसाफ का इलेक्शन के अंदर एज ए पार्टी पार्टिसिपेट करना नामुमकिन रहेगा। इस क्योस के अंदर जो है, इस क्योस के अंदर ज़रा ये देख लें कि इमरान खान साहब ने किसको नॉमिनेट किया। नॉमिनेट उसको किया है जो चारों बंदे जो हैं जो गए थे, अली जफ़र साहब वगैरह बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन एक उनकी एक दहाइयों से तारीख है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके बड़े मामला जो हैं बड़े आसूदगी के हैं। ये
बुनियादी तौर पे आसूद एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। अच्छा, उस मुकाबले में जो वकील इनको आड़िया तो ले रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब या एक दूसरा ग्रुप, तो वो भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके भी अच्छे मामलात हैं। तो इमरान खान साहब सारी सियासत या अपनी मर्जी से जानते बूझते बरदा और रगबत एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेर इस्तेमाल रहे, उनका मोहरा बन करे, या एस्टैब्लिशमेंट ने जब चाहा इमरान खान साहब को अपने इस्तेमाल में रखा, ना चाहते हुए भी इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेर इस्तेमाल रहे। यही वजह है कि बाजवा की वजह से उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ लॉन्ग मार्च की, उसकी अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए कौन रुकवाना चाहता था? जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इमरान खान साहब ने उनका काम किया। इसी बाजवा को एक्सटेंशन भी दे रहे थे, जिसको गालियाँ दे रहे थे, क्या निकाल रहे थे। तो ये एक अजीब व गरीब इस तरह की कैफियत इमरान खान साहब जो है, जिसको कहना चाहिए कि अंदर ही से उनकी शख्सियत जो है वो इम्प्लोड हो रही है, तितर बितर हो रही है। मेरे फहमो गुमान में नहीं था कि इनकी सियासत जो है इस तरीके से पारा पारा हो जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। अब गौहर अली खान भी उन्हीं का एस्टैब्लिशमेंट बंदा। अव्वल तो अल्लाह अकबर एक बाबर एक लिहाज से ब्लेसिंग बन के आए हैं कि उन्होंने इसके खिलाफ स्टे ले आना, इलेक्शन ही होने देना। लेकिन इलेक्शन हो जाता है तो गौहर अली की सूरत में तहरीक इंसाफ जो है फिर एस्टैब्लिशमेंट के पास चली जाएगी। इस्तेकाम पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी, परवेज़ खटक जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की, मतलब कि हर तरह से जो एस्टैब्लिशमेंट की पाँचों से घी हुई हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस दिल जमई से एस्टैब्लिशमेंट के मुताबिक गेम प्लान किए। अब इसमें एक बात हो सकती है इमरान खान साहब जो है बरदा और रगबत को मामला कर रहे हो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और वो उनके लिए स्पेस करके और फिर अपने लिए कुछ स्पेस ढूंढ रहे हों, या माफ़ी तलाफ़ी कराने के लिए या एक जान बख्शी के लिए वो एक रास्ता निकाल रहे हों, अल्लाह जानता है। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो जो सूरत उभर के सामने आई है, ये तहरीक इंसाफ को तितर बितर रखने और तबाह बर्बाद करने, या तहरीक इंसाफ को का भयानक अंजाम जो है, जो कभी भी तंजीम नहीं थी, लेकिन इस तरह बद इंतज़ामी और इस तरीके से धड़ाम से उसने यकदम तितर बितर होना है, ये भी अल्लाह ताला का एक अपना एक काम है, और अल्लाह की भी कोई तदबीर हो सकती है।